काल में बहुत सारे लोगों में समस्या देखने के लिए मिल रही है कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें घर पर क्या करना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग को बताई जाती है, आप नेट से उन चीजों को पढ़ते हैं और वही आप करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पर कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए। नॉर्मल लेवल में आपका ऑक्सीजन होना चाहिए कि 95 से 99 तक का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर में भी चेक कर रहे हैं तो भी इसकी जो मात्रा है इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो भी उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 94 से लेके 89 तक अगर आपका आ रहा है तो ये थोड़ा घबराने वाली बात होगी। वैसे नॉर्मल लेवल है 95 से 99। अगर इससे कम होता है तो आपको संपर्क करना होगा, आपको पोजीशन लेने होंगे, या मैं अभी जो आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उन सब कंडीशन को करिए। अगर 89 से आपका ऑक्सीजन कम होता है, इसका मतलब है कि आपको अब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, प्रोन पोजीशन। इस प्रोन पोजीशन को अगर आप लेते हैं, एक्चुअली में इसे अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो पेट के बल लेटना और अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखना है, ताकि जो सांस है या हवा है आपके तक आती रहे। आप इस कंडीशन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप हर 2-3 घंटे में इसे 2-2 घंटे तक करते रहे। इससे आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन 89 से भी कम चले जाता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों एक्सरसाइज। आप दो तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि है आपका 90-90 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या हम इसे हिप लिफ्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं। इस हिप लिफ्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपको एक जो हाथ है अपने पेट पर रखना है और एक अपने सीने पर रखना है, और अपने पैर को किसी चेयर या आपके बेड पर लगा लीजिए। आप नीचे लेट जाएंगे उस कंडीशन में। लेटने के बाद आप अपने हिप को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। तो जो भी एक बार आप सांस लेंगे, फिर जब आप हिप को नीचे करेंगे उस समय अपना सांस छोड़ेंगे। तो ये कंडीशन से आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरसाइज में ही क्वाड्रप्ट ब्रीदिंग। क्वाड्रप्ट ब्रीदिंग में आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे बच्चों के लिए घोड़ा बनते हैं, कुछ इस तरीके से अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर आते हैं, वैसे ही आपको करना है। और आपको सर को उठाकर पहले ब्रीदिंग लेना है, फिर ब्रीदिंग छोड़ना है। तो इस कंडीशन को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इससे भी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप अब भी शिकार नहीं हुए हैं कोरोना के, और आप चाहते हैं कि आप शिकार ना हो और आप में जो है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती रहे, तो इसके लिए आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं। और योगा बहुत ही अच्छा चीज है। ये भले थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इससे आपकी जो आगे आने वाले टाइम पर भी ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। इसके लिए आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम और साथ ही त्रिकोणासन, इस तरीके के बहुत सारे योगा जो है आप कर सकते हैं, जिससे आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। कुछ फूड ऐसे भी है जिसमें कि विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मैंने वीडियो में बताया है कि अगर आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फूड लेने होंगे जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, सभी तरह की चीजें प्रेजेंट होती है। साथ ही ये इन्फेक्शन भी ना फैलाए आपके लंग्स को, इस तरह की चीजें आपको खानी होंगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप में एचबी की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपके जितने भी ऑक्सीजन कैरिंग जो चीजें हैं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इधर से उधर ले जाने वाले ब्लड की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपका एचबी कम है तो आप अपने एचबी को बढ़ाने के लिए भी कार्य करें।